बड़े बड़े कमल नयन, कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं। शोभा सिंधु खरारी चतुर्भुजधारी। कौशल्या माता भगवान के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कौशल्या माता ने कहा, मेरे लिए आप पधार गए, जो पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता। मम हित लागी, मेरे हित के लिए प्रभु आप आ गए। मैं धन्य हूं, मैं धन्य हूं। भयं प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है वो आज मेरे समक्ष, क्या भाग्य है मेरे। भगवान ने कहा, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। कौशल्या जी ने कहा, भगवान बन के आए जब तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो पुत्र बन के आया हूं, तो भला संसार में आप बताओ ऐसा पुत्र किसके पैदा हुआ? 4 भुजा वाला, इतना बड़ा, इतना विशाल। तो पैदा होते हैं जब छोटे से होते हैं। आप तो इतने बड़े बन के आए, कोई मानेगा ही नहीं। जन उपहासी, मेरा उपहास होगा, भाई ये झूठ बोल रही है। इतना बड़ा पुत्र थोड़ा होता है। माता पुनि बोली सो मति डोली। माता जी बोली, कब बोली? उपजा जब ज्ञाना। जब उनको भगवान के दर्शन के बाद भगवान ने ये कहा, मैं पुत्र बन के आया हूं, तब माता बोली। ऐसा पुत्र कहां होता है? इतना बड़ा पुत्र रूप में छोटे से आते हैं। भगवान ने कहा, कैसे आते हैं? कौशल्या माता ने कहा, आपने ही तो सारा संसार बनाया है, आपने ही सारी मर्यादाएं बनाई है, छोटे से बड़ा होने का तो नियम आपने ही बनाया है। जिस प्रकार से मैं आपको पुत्र जैसा प्रेम कर सकूं, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन धन्य हो मां कौशल्या जी। वो कह रही कि इस रूप को छोड़ दो आप। मां होती है पहली गुरु। भगवान भी आए तो भगवान की भी गुरु बनी मां। मां होती है जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। भगवान भी प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, तो मां ने कहा, तजऊ तात यह रूपा है। तात, इस रूप को छोड़ो। मां ने डांट पिलाई। भगवान ने कहा, इस रूप को छोड़ूं तो कैसा बनूं? मां ने कहा, जैसे एक मां छोटे शिशु से प्रेम कर सके, ऐसे बनो, छोटे बनो। कितने बड़े हो जाएं पर मां के पास तो छोटे बन के ही जाना चाहिए। भगवान भी मां के पास आते हैं तो छोटे बन के आते हैं। कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप शिशु लीला करिए जो अति प्रिय है। शिशु लीला अर्थात बाल लीला करिए, ये सुख परम अनुपा। सुनी वचन सुजाना। ये वचन सुने, किसने सुने? भगवान नारायण ने। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान छोटे बन गए। छोटे तो बन गए, लेकिन अभी तक रो नहीं रहे थे। मां ने कहा कि आपने नियम बनाया है। क्या बनाया है? कि छोटा बच्चा पैदा होता तो रोता है। भगवान ने कहा, मैं क्यों रोऊं, मेरे तो कोई समस्या ही नहीं है। मां कौशल्या ने कहा, समस्या तो किसी की ही नहीं, लेकिन नियम तो आपने ही बनाया ना रोने का, पैदा होता ही। भगवान ने कहा, बनाया तो हमने ही। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। वो देवताओं के स्वामी, ब्रह्मांड के नायक रोने लग गए, शिशु हो गए। यह चरित जे गावई श्री हरि पद पावई, तेन परई भवकूपा। इसकी फलश्रुति बताते हैं गोस्वामी जी। जो ये राम जी का चरित्र गाएगा, जो ये चरित्र जी गावई श्री हरि पद पावई, वो वैकुंठ का पद पाएगा।
वो इस भवसागर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, राम जी के इस स्तुति का नित्य जो गान करेगा, जो भय प्रकट कृपाला, इस स्तुति का नित्य गाया करो। सुबह प्रातः काल की स्तुति भगवान की। भगवान का जन्म हुआ, किलकारियां महल में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद में भरत जी महाराज का भी जन्म हुआ, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण लाल जी का भी जन्म हुआ। चार पुत्रों की जब सूचना दशरथ जी महाराज को मिली, मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ जी महाराज आनंद में मगन हो गए। पूरा नगर, पूरा अवध झूम उठा, चारों ओर बधाइयां बटने लगी, चारों ओर मंगल गान होने लगे, चारों ओर आनंद ही आनंद बरसने लगे। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। 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 जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय सुमित्रा लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय सुमित्रा लाल की। जय कौशल्या लाल की, जय सुमित्रा लाल की। जय सुमित्रा लाल की, कैकेयी के लाल की। जय सुमित्रा लाल की, कैकेयी लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। किनको दिया हाथी घोड़ा, किनको दीनी पालकी। किनको दिया हाथी घोड़ा, किनको दीनी पालकी। किनको दीना हाथी घोड़ा, किनको दीनी पालकी। किनको दीनी हाथी घोड़ा, किनको दीनी पालकी। गोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। गोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। जय हो दशरथ लाल की, जय कौशल्या लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय हो दशरथ लाल की। अवध में आनंद भयो जय दशरथ लाल की। बोली श्री राजा राम सरकार की, श्री छापरी के बालाजी महाराज की। आपकी आवाजें धीरे होने लग गई। जन्म राम जी का हुआ, रावण का थोड़ा हुआ। तो एक बार हो जाए राम नाम की गर्जना, से ताराम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। 4 कुमारों का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी महाराज को सम्मान के साथ बुलाया गया, पधारे, जात कर्म संस्कार किया गया, अन्य सभी रीति रिवाज किए गए। धीरे धीरे भगवान थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं। समय पाकर के नामकरण संस्कार के लिए वशिष्ठ जी महाराज पधारे। एक दिन जो नाम निकाले थे उसकी चर्चा हमने प्रथम दिन भी कर ली थी। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल कोटि दायक विश्रामा। राम जी का नाम ये निकला। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेंगे, कौन सा भरण पोषण? प्रेम और भक्ति का भरण पोषण, वो भरत कहलाएंगे। इन सभी के नाम की बहुत ज्यादा व्याख्या है,
लेकिन समय 10:15 हो गए, इसलिए सूक्ष्म में हम चर्चा करते हुए अवलोकन करते हुए निकल रहे हैं। जो चौथे कुमार हैं शत्रुघ्न जी, उनका नाम तीसरे नंबर पर निकाला, और जो तीसरे हैं लक्ष्मण जी, उनको अंत में निकाला। लक्षण राम है राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण जी का नाम निकला। ऐसे चारों कुमारों का नाम निकाला। और भगवान थोड़े बड़े शिशु लीला में आनंद के साथ शिशु लीला हो रही है। इसमें कई कई कथाएं बीच में आती है, लेकिन विशेष समय ना होते हुए दर्शन करते हुए निकलेंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसी सुंदर लीला हो रही थी अयोध्या में, तब एक चोरी हमने भी करी। पार्वती जी ने कहा, आपने क्या चोरी करी? कहूं एक निज कर चोरी। भोलेनाथ ने कहा, एक चोरी मैंने भी करी उस समय। पार्वती जी ने कहा, आप जैसा राजा, आप जैसा दरबार, त्रैलोक्य का स्वामी, आपको क्या कमी है चोरी करने की, क्या इच्छा है? भोलेनाथ ने कहा कि मेरे को इच्छा हुई कि मैं भगवान के दर्शन करें, भगवान के वो शिशु रूप के दर्शन करूं, मैं भगवान को स्पर्श करके दर्शन करूं। लेकिन भगवान बड़े प्रोटोकॉल में रहते थे। शिशु चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, बड़ी मर्यादाओं में, बड़ी सुरक्षा में भगवान रहते थे। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे जैसों का जाना वहां वर्जित था, जनवासे में जाना, रनिवासे में जाना। तो भोलेनाथ ने कहा कि उस समय हमने एक युक्ति करी थी। पार्वती जी ने कहा, क्या की? तो भोलेनाथ ने कहा कि जो भगवान के लिए जो लंबी लाइन लग रही थी, भगवान के दर्शन के लिए नगरवासियों की लंबी लाइन लग रही थी, उस लाइन में जाके खड़े हो गए हम भी। वेश बदल के महादेव बन के नहीं गए, वेश बदल के जाके लाइन में खड़े हो गए। किस लिए? बालक राम जी के दर्शन के लिए। भोलेनाथ खड़े हो गए और भोलेनाथ की नजर सामने एक और व्यक्ति पे पड़ी। भोलेनाथ ने देखा कि जैसे हम हैं वैसे वो है, अर्थात हम भी नकली मानव हैं और दूसरा भी एक नकली मानव था। उसको बुलाया, अरे इधर आ। उन्होंने कहा, अरे आप महादेव? महादेव जी ने कहा, धीरे बोल, तू यहां कैसे आया? उन्होंने कहा, जिस कारण आप आए उसी से मैं आया। कौन थे दूसरे? काग भुसुंड संग हम दो। काग भुसुंड जी महाराज, एक बार हनुमान जी महाराज भी आए, लेकिन ये कथा काग भुसुंड जी महाराज की। काग भुसुंड जी महाराज भी वेश बदल के आए हुए थे। महादेव ने कहा कि तेरे को भी भगवान के दर्शन करने, मेरे को भी भगवान के दर्शन करने लाइन में जाएंगे तो दर्शन में भी काफी समय लगेगा, और जाते ही जल्दी वहां निकालने वाले, जल्दी चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। सामुरिया सेठ के जाते हैं दर्शन करने, खूब सारी लंबी लाइन में लगे, लेकिन वहां जाते ही जल्दी निकाल देते हैं। महादेव ने कहा कि पुजारी से सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वहां रुके रह जाएं, दर्शन में थोड़ा आनंद आए, थोड़ा समय मिले। तो कागभूषण जी ने कहा, कैसे करें? तो महादेव ने कहा, एक युक्ति है हमारे पास। तो भोलेनाथ ने एक ऐसी पट्टी बना ली, ज्योतिषी शंकर जी शर्मा, और गढ़ के पीछे, महल के पीछे विराज गए। कागभूषण जी को चेला बना लिया और भोलेनाथ ज्योतिषी बन गए। कागभूषण जी आवाज देते कि 3 काल की जानने वाले प्रख्यात ज्योतिषी, विश्व में बड़े नाम वाले शंकर जी आपके नगर में, आपके गांव में, आपके घर में पधार चुके हैं। अपने अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी ले लीजिए, अपने भाग्य को पलट लीजिए। कागभूषण जी को वही ग्राहक लाने थे जिन ग्राहकों से आगे का काम चल सके। तो कागभूषण जी ने इस ऐसे को आवाज दी जो कौशल्या माता की दासी थी,
दासी के कान में आवाज गई। दासी ने तुरंत सोचा कि भाई हमारे नए नए कुमार हुए हैं, माता जी को अगर मैं जाके कहूंगी कि ज्योतिषी आया है तो ज्योतिषी को भी इनाम मिलेगा और मुझे भी बहुत सारा इनाम मिल जाएगा। तो दासी उनके पास गई, महादेव के पास, ज्योतिषी जी के पास, और उनकी परीक्षा ली। उसने देखा एक तो नकली हो गए, पहले स्वयं का पूछ लिया, देखा मेरा बताओ क्या है। महादेव ने हाथ ही पूरा नहीं देखा, वैसे ही बता दिया। अब वो तो महादेव है, उसका सारा पहले ही बता दिया। चकित हो गई होती, आश्चर्यचकित हो गई, चरणों में गिर गई कि प्रभु इतनी उम्र बीत गई पर आप जैसा भगवान आज मिला। महादेव ने कहा मिला जो तो ठीक है, लेकिन अब आगे कोई बात बता, दान दक्षिणा दे। दासी ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे को माला माल कर सकती हूँ, तुम्हारा भाग्य मैं सेट कर सकती हूँ। ज्योतिषी जी से कहा। ज्योतिषी जी ने कहा कि हाँ हम भी तो वही चाहते हैं, कि तू हमारा भाग्य बना। दासी ने कहा मैं आपको कौशल्या जी, हमारे जो महारानी जी हैं, उनके कुमार का जन्म हुआ है, उन कुमार के पास तुम्हारे को ले जाऊंगी। उस बालक का, कुमार का भाग्य तुम बताना और तुम्हारे को बहुत सारा इनाम मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा चलो चलते हैं। काकभूषण जी ने कहा ऐसे नहीं चलते हैं, अपना भी एक प्रोटोकॉल होता है कि ऐसे खेती चल देंगे, अपन भी नामी ग्रामी है। इसको कहो कि पहले वहां से राज की मोहर लगी हुई कागज आए, वो कागज पे दस्तखत आए, मोहर आए, जब हम जाएंगे। दासी ने कहा ठीक है। दासी अंदर गई, एप्लीकेशन बनाई, स्वीकृति पत्र बनाया, उस पे कौशल्या जी से कहा। कौशल्या जी ने जो मोहर रखी रहती दशरथ जी की, उसको कौशल्या जी ने लगवा दी और दे दिया कागज पे। बुला ला ज्योतिषी जी को। माताओं की बड़ी इच्छा होती भाग्य जानने की अपने बालक के प्रति। भगवान भोलेनाथ आ गए। भगवान पालने में थे, शिशु रूप में भोलेनाथ आए। भोलेनाथ दर्शन करते करते मंत्र मुग्ध हो गए। कौशल्या जी ने बालक को भोलेनाथ की गोद में रख दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श पाया तो भोलेनाथ को समाधि लग गई। राम जी ने सोचा कि इधर तो पोल सारी खुल जाएगी, इनकी समाधि लग गई तो ये तो हजारों साल तक समाधि में बैठते हैं, मेरा तो ये जो अवतार हुआ यही पूरा हो जाएगा। भाई भगवान ने 21,000 वर्ष तक लीला करी और महादेव तो 87,000 तक तब समाधि में रह जाते हैं, या इससे भी ज्यादा 1000 साल तक समाधि में रह जाते हैं। तो राम जी ने अपने हाथ से भगवान की जटा खींची। जैसी जटा खींची तो भोलेनाथ को आभास हुआ, हाँ हाँ। कौशल्या जी ने कहा देखते ही रहोगे या कोई भाग्य भी बताओगे? मेरे पुत्र का कुछ जानते भी हो कि नहीं जानते हो? महादेव ने कहा बताते हैं, रुको तो सही, देखने तो पूरा दो। भोलेनाथ बताते गए, इनका ये नाम होगा, इनका ये होगा, ये लीला करेंगे, इनका विवाह वहां पे होगा, इनका वहां होगा। विवाह के बाद ही वापस नगर में आएंगे, अयोध्या में आएंगे। और उसके बाद ऐसे कहने वाले थे, भगवान ने वापस से रोना प्रारंभ कर दिया। राम जी ने कहा कि बाबा बस यहां तक ही भविष्य बताओ, आगे का मत बताओ कि शादी करके वापस आएंगे और वापस वनवास होगा। ये वनवास वाली कथा अभी से मत छेड़ो आप, अभी तो इनको आनंद में रहने दो। भोलेनाथ समझ गए कि भगवान की इच्छा है कि सारा भविष्य अभी नहीं बताना है, वरना माताएं चिंता में लग जाएगी। तो भोलेनाथ ने कहा हाँ बस यहां तक ही है। कौशल्या माता ने कहा आगे भी तो बताओ, विवाह के बाद क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा बस आगे अब हाथों हाथ इतनी रेखाएं नहीं बनी, अभी तो ये छोटे हैं कि रेखाएं धीरे धीरे बड़ी बनेगी, जब आगे बता पाऊंगा। कौशल्या माता ने कहा ठीक है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ दर्शन करके आनंदित हुए। एक बार माँ कौशल्या पालने में भगवान को बुलाया और स्वयं अपने इष्ट देव रंगनाथ स्वामी के लिए दूध का भोग बनाने के लिए रसोई में गई। दूध में ध्यान था और भगवान को भूल गई, तो देखा कि भगवान रसोई में आ गए
और जब वापस पालने में देखा तो पालने में भी भगवान है, वापस रसोई में आके देखा तो रसोई में भी भगवान है, यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। माँ कौशल्या जी ने सिर पकड़ लिया, भाई दोनों जगह बालक, मेरी मति में भ्रम है, चक्कर आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तब भगवान ने अपना मुखारविंद खोला, भगवान के मुखारविंद में अनेकों अनेक ब्रह्मांड थे। माँ कौशल्या को भान हो गया कि तो स्वयं परमात्मा ही तो है, हम भूल गई थी। इस प्रकार से अनेक प्रकार से भगवान लीला करते हैं। जब भोजन के लिए दशरथ जी महाराज बुलाते हैं तो भगवान आते ही नहीं है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपने समाज को छोड़ के भगवान नहीं आते। कौशल्या जब बोलन लाई, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चल ही पराई। बार बार बुलाते हैं दशरथ जी, फिर भी भगवान नहीं आते हैं। लेकिन जब कौशल्या माता बुलाने लगती है प्रेम के साथ, तब भगवान ठुमुक ठुमुक करके चल करके आते हैं। ऐसा दिव्य आनंद अयोध्या में हो रहा है। और इस आनंद के साथ साथ भगवान कुछ थोड़े और बड़े हो गए। जब बड़े हुए तो भगवान को गुरु जी के गृह वशिष्ठ मुनि के यहाँ भेजा गया। गुरु गृह गए, गुरु गृह गए, पठन रघुराई। गुरु गृह गए, पठन रघुराई। अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई। रात काल उठ के रघुनाथा, रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु ना वही माता, मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। मात पिता गुरु ना वही माता। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो विद्या पढ़ने के लिए गुरु जी के आश्रम पर गए, गुरु गृह गए, पठन रघुराई। अल्पकाल थोड़े ही काल में विद्या सब आई, सब विद्या पाली। विद्या पाने के बाद क्या आता है? विद्या ददाति विनयम। विद्या पाने के बाद व्यक्ति में विनय आता है। आम फल नीचो लुढ़, एरंड ऊंचो जाए। अगर विद्या व्यक्ति पा लेता है तो उसके अंदर नम्रता आती है। भगवान ने हमारे को निर्देश किए, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या पाने के बाद क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, फिर मात पिता गुरु ना वही माथा। विद्या पाने के बाद क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जब पहले विद्या आती है, सद विद्या आती है, तो व्यक्ति नम्र हो जाता है। लेकिन आजकल की विद्या जब बच्चे लोग पाते हैं, विद्या कम अविद्या ज्यादा पाते हैं, तो माता पिता को प्रणाम नहीं करते। बच्चों को सिखाना चाहिए कि नम्रता का पहला गुण है कि अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। विद्या का स्वरूप बदल गया। पहले लोग अनपढ़ थे, जब किताबें पुस्तकें दुकानों में बिकती थी और जूते चप्पल फुटपाथ पर बिकते थे। आज हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, पुस्तकें फुटपाथ पर बिकती है और चप्पल जूते कांच के शोरूम में बिकते हैं। ये हमारी विद्या का स्तर है। लेकिन भगवान ने हमारे को निर्देश किए हैं कि विद्या पाने के बाद सरल होए, हम झुकें। विद्या पाने के बाद अगर झुके नहीं तो समझो विद्या पाई नहीं, अविद्या पाई है हमने।
भगवान विद्या पाके वापिस अयोध्या में आते हैं और कई प्रकार से अपने मित्रों के साथ राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं, सेवा करते हैं। उसी काल में एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, जोग यज्ञ जप तप मुनि करई। विश्वामित्र जी महाराज कहाँ रहते हैं? विपिन में बसते हैं। सुंदर आश्रम जानकर विपिन यानी जंगल में रहते हैं। जंगल में क्या करते हैं? जोग योग यज्ञ, जोग यज्ञ जप तप मुनि करई। जोग करते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, वनवास में रहते हैं, जंगल में आश्रम बना के रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है और ज्ञानी है। बसई विपिन, जंगल में बसते हैं शुभ आश्रम जानकर। लेकिन वहां पे असुर समूह सता वही मोही। जब वो विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो मारीच और सुबाहु नाम के रावण के 2 राक्षस थे। 14,000 राक्षसों की सेना के साथ उस जंगल में निवास करते थे। और जब विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगते तो उस यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। मारीच सुबाहु क्या करते थे? यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। जब मारीच सुबाहु 2 थे, आज भी जहां कहीं यज्ञ होता है, राम जी का कार्य होता है, तो मारीच सुबाहु और के डील में आके ऐसा काम करते हैं। धार्मिक कार्यों में अड़चने डाल देते हैं। आज भी मारीच सुबाहु का भाव आता है और शरीर में आ जाते हैं किसी के, फिर वो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। लेकिन उनका नाम क्या, ऋषि का नाम क्या है? विश्वामित्र। वो राज ऋषि हैं, वो राजा हैं, वो समर्थ हैं उन राक्षसों को समाप्त करने में। महामुनि ज्ञानी है। वो योग से एक मंत्र बोल के श्राप दे दे हुए जितने उन राक्षसों को समाप्त कर सकते हैं, वो धनुष पे बाण चला के भी राक्षसों को समाप्त कर देते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसा नहीं किया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि समय आ चुका है और ये पृथ्वी का जो भी कचरा है, जो भी ये राक्षस है, इनको समाप्त करने के लिए श्री हरि ने, परब्रह्म ने धरती पर अवतार ले लिया है। मैं चलूं और उन प्रभु को लेके आऊं और इन राक्षसों का भी उद्धार करूं। समाप्त करने का विचार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या था? विश्वामित्र। विश्व के मित्र हैं वो। विश्वा शत्रु नहीं है, विश्वामित्र, जो विश्व से मित्रत्व की भावना रखते हैं, परोपकार की भावना रहते हैं। अपने यज्ञ को कोई अगर हानि पहुंचाता है फिर भी सोचते हैं कि इसका भी भला हो, इसका भी उद्धार हो। जो महापुरुष होते हैं वो गलती को समाप्त करते हैं। अर्थात महापुरुष होते हैं वो बुराई को मिटाते हैं, बुरे व्यक्ति को नहीं मिटाते, बुराई समाप्त करते हैं। अगर बुराई समाप्त हो जाएगी तो व्यक्ति तो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ये राक्षस हम मारेंगे तो केवल मरेंगे, इनका उद्धार नहीं होगा। और जब राम जी इनको
वध करेंगे तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो विश्वामित्र जी इस भावना से कहां चल दिए? अयोध्या के लिए चल दिए। और ऐसे विचार करते करते बहु करत विचारा, विचार करते करते अयोध्या पहुंच गए विश्वामित्र जी महाराज। अयोध्या जाके सरयू में स्नान करके राजा दशरथ जी के महल में दरबार में पहुंच गए। दशरथ जी महाराज सभी विप्र ब्राह्मणों के साथ लेके विश्वामित्र जी का स्वागत सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाया, चरण पखारे, कंदमूल फल का आहार सेवन करवाया, हाथ जोड़कर बैठ गए और अपने चारों छोटे छोटे कुमारों को लाके बुला के विश्वामित्र जी का आशीर्वाद दिलवाया। जब राम जी आए तो राम जी का स्वरूप देख के विश्वामित्र जी की आंखें थकी रह गई। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, बड़ी कृपा हुई कि आप हमारे यहां पधारे। अब आप आज्ञा करिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। दशरथ जी ने कहा, मुझे आदेश करिए आप। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं वनवास में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। मारीच स्वभाव के नाम के 2 बड़े भारी खतरनाक राक्षस मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो हे राजन, मैं आपसे उनसे अभय होने का एक विचार लेके, संकल्प लेके आया हूँ। दशरथ जी महाराज ने एक सेवक को कहा, तुरंत जा और मेरा तरकस और धनुष लेके आ। मेरा धनुष लेके आ। मेरी भूमि में ऐसा कौन राक्षस है जो संतों को उनकी तप में, तपस्या में विघ्न डालता है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन धैर्य रखो, आपको कहीं नहीं जाना है, बात पूरी सुनो। दशरथ जी ने कहा, बताइए। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं चाहता हूं अनुज सहित देहि रघुनाथा। अनुज के सहित अर्थात लक्ष्मण जी के सहित आप मेरे को राम को दे दो, राम और लक्ष्मण को मेरे को दे दो। आपको नहीं चलना, बस उनको भेज दो मेरे साथ, वो मेरे को सनात कर देंगे और उन राक्षसों को समाप्त कर देंगे। दशरथ जी तो स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि हे मुनीश्वर, आप क्या कह रहे हैं। चौथेपन पायम सुतचारी, चौथेपन में, मेरे चौथेपन में, जीवन के चौथे पड़ाव में मेरे को 4 पुत्र मिले और इन चारों में से आप ये 2 को ले जा रहे हो। राम लखन, ये तो मेरी 2 आंखें, मेरे को अंधा कर रहे हो आप। मांग्यू धेनु भूमि धन कोसा, अब 2 शब्द के रा और मैं, राम को ले जा रहे हैं। मैं कहता हूं इनको छोड़ दो। मांग्यू भूमि, 2 अक्षर का शब्द, भू और मी। मांग्यू भूमि, धेनु गाय मांग लो भले आप, लाख गाय दे दूंगा। धेनु धन, पूरा अयोध्या का खजाना आप ले जाओ, पूरा अयोध्या का खजाना आपको दे देता हूं, हीरा मोती जवाहरात सब। मांग्यू भूमि धेनु धन कोसा, और जो सारा कोष है, जो पूरा साम्राज्य है, पूरा राज्य है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, लेकिन राम को देते नहीं बनता है। और आप तो बड़े महापुरुष से ज्ञानी, आप ये 2 छोटे से कुमार ये क्या राक्षसों को मारेंगे। मैं चलता हूं, सेना भेज देता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा ना, राजन आप समझिए, ये छोटे कुमार नहीं है, ये उन परमात्मा के स्वरूप हैं। लेकिन दशरथ जी कहां समझने वाले। वशिष्ठ जी की तरफ इशारा किया विश्वामित्र जी ने, कहा कि गुरुजी अब आप इनको समझाओ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आपको ये पुत्र कहां से मिले। दशरथ जी ने कहा कि आपने पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्टि यज्ञ आपने करवाया और यज्ञ नारायण भगवान की कृपा से इन 4 कुमारों का जन्म हुआ।
वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ नारायण भगवान ने आपको 4 पुत्र दिए, अब यज्ञ की रक्षा के लिए आप 2 भी नहीं दे सकते हो। दशरथ जी ने कहा बात तो टके की है, मेरे को तो 4 मिले हैं और 2 ही मांग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा फिर भी कैसे दूं, ये तो छोटे हैं। मन मानता नहीं है, लेने में तो अपन बड़े खुश रहते हैं, देने का नंबर आवे तो 1 हो जाता है। जब गवर्नमेंट की तरफ से वो आवास आते हैं, प्रधानमंत्री आवास आते हैं, तो 2 भाई हो तो भी अलग अलग मांगते हैं, हमारे तो साहब राशन कार्ड ही अलग अलग है, हमारे अलग आना चाहिए। और जब उगाई करने वाला कोई चला जाए गांव में, तो 4 भाई अलग अलग मकान बना के 20 साल से रह रहे हैं, वो भी कहोगा माँ के तो भाई साहब करते हो जो रहा है कि एक ही रसीद कटती है कि देती टाइम पे 1 हो जाते हैं, लेती टाइम पे अलग अलग हैं कि हम तो वैसे दशरथ जी महाराज लेती समय तो बड़े ऐसे थे, लेकिन अब देने का जब नंबर आया तो दशरथ जी महाराज पीछे हट गए। वशिष्ठ जी महाराज ने फिर एक बात बताई। दशरथ जी महाराज ने कहा कि हे राजन, आपको केवल 2 दे रहे हो, आप ये 2 नहीं आएंगे, ये 4 बन के आएंगे। विश्वामित्र राजा जी ने कहा, दशरथ जी ने कहा कैसे? वशिष्ठ जी ने कहा कि इन 2 कुमारों के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं कि जब तक ये किसी मुनि के साथ नहीं जाएंगे, जब तक इनका विवाह नहीं होगा। इनके भाग्य में ऐसी रेखाएं हैं, ये विश्वामित्र जी के साथ 2 जाएंगे तो आपके पास 4 होके आएंगे, अर्थात विवाह करके आएंगे ये। दशरथ जी ने कहा ये तो राय है, 2 से 4 बन के आवे जब तो मैं दे दूंगा। लेने में व्यक्ति बड़ा राजी रहता है, लोभ होता है ना, लोभ जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। दशरथ जी महाराज ने बड़ा हृदय को कठोर करके राम और लखन जी को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। कहा कि आज के बाद तुम्हारे को इनको ही माता पिता मानना है, इनकी आज्ञा में तुम्हारे को रहना है। विश्वामित्र जी दोनों कुमारों को पाके आनंद में होके आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, कुछ दूर जाने के बाद जंगल का रास्ता आता है। विश्वामित्र जी ने कहा हे राम, यहां से मेरे आश्रम तक चलने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 6 महीने लगेगा एक रास्ते में चलने को, और एक मार्ग में चलने में 15 दिन में पहुंच जाएंगे। बता राम कौन से मार्ग पर चलें? राम जी ने कहा प्रभु जिस मार्ग से जल्दी पहुंचे उससे 15 दिन वाले रास्ते पे चलिए। विश्वामित्र जी ने कहा लेकिन एक समस्या है, 6 महीने वाले रास्ते में कोई समस्या नहीं, आपत्ति नहीं है, और ये 15 दिन वाले रास्ते में एक ताड़का नाम की एक भयंकर राक्षसी रहती है, जो भी इधर से जाता है उसको समाप्त कर देती है, ये बड़ा खतरा है। भगवान ने कहा गुरुदेव आप साथ हो तो खतरा क्या करेगा, चलिए आप इसी। विश्वामित्र जी तो एक परीक्षा लेना चाह रहे थे कि भगवान क्या करते हैं। विश्वामित्र जी आगे की ओर बढ़े, जैसे ही आता हुआ देखा ताड़का क्रोध करके धाई। ताड़का नाम की राक्षसी क्रोध करके खाने के लिए जपटी, और राम जी ने एक बाण मारा जितने ताड़का का सीताराम हो गया, उद्धार हो गया, और राम जी का वो बाण वापस तरकस में आ गया। विश्वामित्र जी ने ध्यान से देखा कि राम जी ने उसको मारा, और मारा के साथ तारा भी सही, उद्धार भी किया उसका। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। विश्वामित्र जी ने देखा कि ये असली में भगवान है, होंगे तो केवल मारेंगे नहीं, तारेंगे भी सही। एक ही बाण प्राण हर लीना, मार तो दिया, मार तो कोई भी देगा, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना, अपने बैकुंठ में भेज दिया उसको। विश्वामित्र जी ने देखा कि है ये परमात्मा ही है, इसलिए विश्वामित्र जी ने परीक्षा की। भाई केवल मारेंगे तो मारना नहीं है, तारना है।
तो तारने के लिए होना चाहिए परमात्मा। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। विश्वामित्र जी परम प्रसन्न हुए और जो भी विश्वामित्र जी के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे सारे भगवान को अब दे दिए, पहले नहीं दिए थे। पहले संदेह था थोड़ा, लेकिन अब सब दे दिए। जब गुरु ज्ञान तभी देता है जब शिष्य में पात्रता देख लेता है। जब पात्रता पूरी नहीं होती जब तक नहीं देते हैं सारी चीजों का ज्ञान। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि ये पात्र हैं तब सारा ज्ञान दे दिया। विश्वामित्र जी अपने आश्रम पहुंच गए। आश्रम जाके विश्वामित्र जी आनंद से रहने लग गए। राम जी ने एक दिन कहा, प्रभु गुरुदेव आपने तो कहा यज्ञ करता हूं मैं यहाँ पर, आप तो यज्ञ ही नहीं कर रहे हो। वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने सोचा कि यज्ञ किस लिए करते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते हैं भाई। धर्म पुण्य दान ये सब क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब भगवान अपने यहीं बैठे हैं तो फिर यज्ञ की क्या जरूरत है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम तो यज्ञ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप आ गए तो अब हो गया यज्ञ। भगवान ने कहा नहीं, आप तो विश्वामित्र हैं, आप विश्व के मित्र हैं, आप स्वयं के लिए नहीं सबके लिए करने वाले हैं। तो गुरु जी से कहा, प्रात होम करन लागे मुनिराई, आप रहे मख की रखवारी। होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे, राम जी और लखन जी रहे मख यज्ञ की रखवारी। यज्ञ की रखवाली भगवान स्वयं खड़े हो गए। मारीच सुबाहु जैसे ही आए तो मारीच को राम जी ने बिना फर का बाण मारा, बिना नोक वाला बाण मारा तो मारीच 100 योजन दूर समुद्र किनारे जा गिरा। ये वही मारीच है जिसको मामा मारीच कहते हैं। इधर लक्ष्मण जी महाराज ने अग्नि बाण मारा सुबाहु को, जो सुबाहु बन गए अग्निबाहु, जल गए, भस्म हो गए। पूरी सेना को लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। यज्ञ आनंद के साथ हुआ। यज्ञ होने के पश्चात कुछ दिन वहां और रुके। एक दिन विश्वामित्र जी के आश्रम पर निमंत्रण आ गया। निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। धनुष यज्ञ कहां पर था? जनकपुर में, नेपाल में। विदेश से नूत आया। नेपाल में जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे थे। उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण आमंत्रण आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम निमंत्रण आया है, बताओ क्या करना है। राम जी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, हम तो आपके पीछे हैं, आप जो आज्ञा देंगे उसमें हम तत्पर हैं। तो चलो जनकपुर चलते हैं। तो गुरु जी के साथ लग गए। तो गुरु जी कहे वहां चलो, तो वहां चलो। आज हम यात्रा गए, लुहारिया गए, लुहारिया से फिर कहा बिलवाड़ा चलो, तो बिलवाड़ा चलो। गुरु की आज्ञा मानना ही सर्वोपरि धर्म होता है। राणा जी कहते हो जाई उदयपुर है। विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जनकपुर चलना है। तो राम जी ने नहीं कहा कि भाई आपका काम हो गया तो हमारे को तो छोड़ो, वापिस अयोध्या, आप जमे जाओ घूमो, ऐसा थोड़ा कहा। राम जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जनकपुर चल चलेंगे। और जो गुरु आज्ञा में रहे राम जी, इसलिए तो जानकी जी मिली। अगर मना कर देते कि मैं तो नहीं जाऊं और मेरे को छुड़वा दो वापस, तो सीता जी थोड़ी मिलती। तो जो गुरु आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें सब कुछ स्वतः मिल जाता है। तो राम जी लक्ष्मण लाल जी गुरुदेव के साथ साथ जाने लगे। मार्ग में एक स्थान आया, निर्जन वन, जहां न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई
सुंदर पेड़ पौधे सब मुरझाए हुए, एकदम सूखा सूखा सा जंगल। भगवान ने कहा, हे मुनि, ये बिल्कुल निर्जर सी जगह कौन सी? विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह दर्दीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने कहा क्या? गुरु जी ने कहा गौतम नारी, गौतम जी की नारी घर वाली अहिल्या श्राप बसे, श्राप के कारण, मुनि के श्राप के कारण उपल देह दरिदीर, उपल यानी चट्टान, पत्थर बनी हुई है देह, इसकी ये बड़ी चट्टान है, ये अहिल्या है, उपल देह दरिदीर। भगवान ने कहा अच्छा, ये एक मुनि की नारी है, एक बड़े ऋषि की धर्मपत्नी है, ये अहिल्या है, ये यहां क्यों है? गुरुजी ने कहा इनको श्राप लग गया था इसलिए यहां है। राम जी ने कहा श्राप का निवारण क्या है? गुरुजी ने कहा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये आपकी चरणों की रज चाहिए इसको, आपके चरण हैं, उनकी रज इस पे डाल दो चट्टान पे, इसका श्राप समाप्त हो जाएगा। राम जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, ये ब्राह्मण पत्नी है, सर्वथा अनुचित है, मैं इनके ऊपर चरण कैसे रख सकता हूं? तो विश्वामित्र जी ने कहा जब सारा ही नहीं कर सकते हो तुम, तो इतना ज्ञान क्यों ले रहे थे? भाई यहाँ ऐसा सन्नाटा क्यों है, ये चट्टान क्यों है, फलाना क्यों है? जैसे हम चले आ रहे हैं, जैसे लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं, वैसे आप भी चले आते। और जब आपको दूसरे के कष्ट का इतना खेद रहता है तो उसके कष्ट का निवारण करो। राम जी ने कहा लेकिन ये तो अनुचित है। गुरु जी ने कहा अनुचित कैसे है, जब वो श्राप ही उनको मिला हुआ है तो फिर ये आपका कर्तव्य है। गुरुदेव की आज्ञा पा करके राम जी ने संकोचित होते हुए एक ब्राह्मण की पत्नी पर मैं चरणों की रज कैसे रखूं? जैसे ही भगवान का चरण स्पर्श हुआ अहिल्या जी से, उस चट्टान से चमत्कार हो गया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। क्या चमत्कार हुआ? वो चट्टान नारी बन गई, एक सुंदर तेजवान देदीप्यमान एक ऊर्जावान स्त्री के रूप में गौतम जी की नारी अहिल्या का स्वरूप धारण हो गया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख कोई कर जोर रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन करी। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार भरी। अतिशय बड़ भागी युगल नयन जलधार भरी। अतिशय बड़ भागी। बोली श्री सीताराम जी महाराज की जय।
पर सत पद पावन, जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, पर सत पद पावन शोक न सावन। राम जी की चरणों की रज समस्त शोकों का विनाश कर देती है। शोक न सावन, जो जिस निरपराध से, एक लांछन से कलंकित होकर के मां अहिल्या पत्थर की चट्टान हो गई थी, भगवान की कृपा मिलने के बाद, भगवान की रज मिलने के बाद, उस संसार से भले ही अहिल्या से विमुख हो जाएं, पर राम जी अपने भक्त से विमुख नहीं होते। चाहे अपन कितने ही बड़े पाप कर लें, वैसे तो अहिल्या जी ने पाप नहीं किया, लेकिन अपन भले ही पाप कर लें, फिर भी राम जी ठेकेदारी लेते हैं हमारी। राम जी ने स्वयं कहा, कोटि विप्र बदला गही जाहू, आयं शरण तजई नहीं ताहू। राम जी कह रहे हैं, चाहे करोड़ ब्राह्मण को मार के भी मेरी शरण में आ जाए, निष्कपट भाव से, पश्चाताप भाव से मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसको अभय कर देता हूं। इतनी कृपा करने का निश्चय कर रखा है राम जी ने, फिर भी अपने जैसे मूर्ख माया में फंसे हुए लोग भगवान की तरफ नहीं जाते। भगवान की चरणों की रज लेने का भाव नहीं आता मन में। भगवान की कृपा का स्वरूप तो देखो, जिस अहिल्या के पास कोई नहीं रहा, जहां खग मृग, वहां से पशु पक्षी भी छोड़ के चले गए उस आश्रम को, कोई मानव भी नहीं जाता वहां, साधु संत भी नहीं जाते, अरे कि यहाँ कलंक नहीं रहती है, ऐसा लांछन लगा। संसार ने जिसको छोड़ दिया उसको भगवान अपनाते हैं। पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। क्या प्रकट हो गई? तप पुंज, यानी एक केवल अहिल्या नहीं बनी, तपस्या का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। जैसे भगवान के स्वरूप के पीछे, हनुमान जी के स्वरूप के पीछे जैसा आभा मंडल है, ऐसा सूर्य जैसा बना हुआ ना, ये इनके पुण्यों के पुंज का एक आभा तेज देदीप्यमान हो रहा है। ऐसा आभा मंडल का स्वरूप उन अहिल्या जी का बन गया। उन्होंने ऐसी तपस्या, ऐसा भक्ति थी उनके हृदय, और धन्य हो अहिल्या मां। गोस्वामी जी लिख रहे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी बड़भागी नहीं है, अति बड़भागी। अपन सब लोग जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में अपना सिर रखते हैं, और अहिल्या जी तो अति बड़भागी हैं। अहिल्या जी ने अपना सर भगवान के चरणों में नहीं रखा, भगवान ने अपने चरण अहिल्या जी के सर पे रखे, है ना अति बड़भागी। अपन तो जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, अपना सिर भगवान के चरणों में, और अहिल्या जी के सिर पर भगवान ने ही अपना पैर रख दिया। भगवान कहते हैं कि तू कोशिश तो कर मेरी तरफ आने की, तू एक कदम चलेगा मैं 1000 कदम चलूंगा। एक कोशिश तो करें, भगवान की तरफ जाना तो चाहें। अपन जाना ही नहीं चाह रहे, जा भी रहे तो अपने ऐसे जा रहे हैं, बादशाह भी निकाले आए, देव जी को काड़ो भी काटे, खेते तो जाना ही है, जाते समय बालाजी के दोग दे जाए साहब। अब बालाजी जान रहे हैं भाई तू कहीं लखना से आ रहा है, यहाँ जान रहे हैं। एक बार भगवान के उस भाव से जाएं तो सही। अति सही बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार भई। फिर अहिल्या मां कहती, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। मेरे जो मुनि ने, गौतम जी ने मुझे श्राप दिया, बहुत अच्छा किया। अपने को कोई श्राप दे दो तो अपन 2-4 श्राप, भले अपना श्राप उसको लागे ही मत हो, लेकिन अपन तो दे ही देते हैं। लेकिन धन्य हो मां अहिल्या, क्या कह रही है? मुनि श्राप जो दीना, मेरे पति ने, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत अच्छा किया। उनको पता था कि भगवान यहाँ आएंगे, अगर श्राप नहीं देते तो आप यहाँ थोड़ा आते।
हमने अभी चर्चा निवेदन किया था कि राम जी प्रकट क्यों हुए? प्रकट उन अहिल्या जी के लिए, वो इंतजार कर रही थी कि राम यहाँ आएंगे, राम यहाँ आएंगे, राम आएंगे। कौन धनी था उनका? वही तो परमात्मा ही तो है, उनको तो आना ही पड़ता। उन अहिल्या जी के लिए भगवान को धरती पर नर रूप लेके आना पड़ा। मुनिश्राप जुदीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मैंने बड़ी कृपा मानी है। मुनि ने मेरे को श्राप दिया, मुझे श्राप नहीं, मुझे तो आपको दे दिया। मेरे को बड़ा अनुग्रह, मतलब बड़ा भारी आशीर्वाद माना मैंने। देख्यूं भरी लोचन, मैंने आंख भर के आपका दर्शन किया। देख्यूं भरी लोचन, इतना दर्शन का सौभाग्य शायद किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा मेरे जैसा। अहिल्या जी कह रही है, जो स्थिर हैं। आप सब देखिए, एक बहुत बड़ी विशेष बात है अहिल्या जी में। अपन सब मूर्ति में भगवान को प्रकट करते हैं, अपन सब मूर्ति में भगवान को प्रकट करते हैं। 5 आदमी हाथ लगाते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पत्थर में प्राणों की स्थापना करते हैं। भगवान की मूर्ति में स्थापना करते हैं तो क्या करते हैं? पत्थर में भगवान को स्थापित करते हैं। और यहाँ भगवान ने उल्टा किया, हम सबका जो हम करते हैं भगवान ने उसका दोहरान किया, लौटाया हमारे को कि तुम पत्थर से भगवान बनाते हो और मैं भगवान भले ही हूं, लेकिन मैं पत्थर से भगत बनाता हूं। धन्य हो भगवान को जो पत्थर से भगत को बनाया। अपना और सब तो भगवान को बनाने में लग रहे हैं, भगवान भी पत्थर से भगत को बना देते हैं। मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। अही बात सिदारी गौतम नारी, बार बार चरण परी। बार बार चरणों में पड़ के अंत में भगवान ने उनको पति लोक में भेज दिया। जहां पे गौतम ऋषि थे वहां पे अहिल्या जी पहुंच गई। बोलिए मां अहिल्या की जय हो। जय हो। अहिल्या जी को जानते हो आप? अपने ये हनुमान जी छापरी के बालाजी, इनके नानी जी लगते हैं। अहिल्या माता क्या लगती है? अपने हनुमान जी के नानी लगती है, लगती है ना। हनुमान जी की माता का क्या नाम है? अंजनी, माँ अंजनी। अंजनी जी का माँ का क्या नाम है? अहिल्या जी। तो क्या लगी हनुमान जी की? अपने भी खान कहीं लगेगी फिर तो। भाई जो अपने प्रभु का कोई रिश्तेदार है तो अपना भी तो रिश्तेदार है, इसलिए जोर से बोलिए अहिल्या माता की जय हो। जय हो जाए राम नाम की गर्जना से तारा। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। अब आज की लीला में, आज की कथा को यहीं माँ अहिल्या जी के सुंदर संवाद में, हनुमान जी के चरणों में आज की कथा प्रसंग को यहीं विश्राम। कल पुनः भगवान आगे की लीला करेंगे। कल भगवान का विवाह होगा, जनकपुर जाएंगे, धनुष को भंग करेंगे और सारी लीलाओं का हम अवगाहन करेंगे। अब आप सभी आगे आएंगे, आरती उतारेंगे और प्रसाद लेके अपने अपने निवास पर पधारेंगे। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रयामं सदा वसन्तं हृदयारणे मे भवं भवानी भयं नमामि। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। दशरथ तनय कौसल्यानंदन दशरथ तनय कल्यानंदन सुर मुनि रक्षक देत निकंदन अनुगत भक्त भक्त गुरु चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम वर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सच्चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। निर्गुण सगुण अनूप रूप निधि सकल लोक वंदित विभिन्न विधि हरण शोक भयदायक नवनिधि माया रहित दिव्य नरवर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सच्चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। जानकी पति सुर अधिपति जगपति अखिल लोक पालक त्रिलोक गति विश्व बंदी अवनमित गति एकमात्र गति सचराचर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। सच्चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। शरणागति वत्सलवति धारी भक्त कल्प तरुवर असुरारी नाम लेति जग पावनकारी वानर सखा दीन रागी वानर सखा दीन दुख हर की वानर सखा दीन दुख हर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की सच्चित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो।